ओके गाइस, 4 का 22 करने वाले हम लोग सवाल। तो यहाँ पर ये लोग क्या करें, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताना है एंड द बेंडिंग मोमेंट बताना है। ये दोनों किसके बराबर हैं, सही है। एक सर्कुलर रॉड है, यहाँ थोड़ा सा चेंज सवाल है। ई की वैल्यू गिवन है आपको, और ये जो रॉड है इसका डाया दिया हुआ है 0.3 इंच। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, बेंडिंग स्ट्रेस बराबर होता है my/i के, वेयर दिस इज़ मोमेंट, दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल लाइन एंड दिस इज़ इनर्शिया। और एक और अगर हम सर्कुलर उसके लिए बात करें तो 1/ρ बराबर होता है EY/m के। ये तो हमारे पास फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूलों को सॉल्व करते हैं, मैं मोमेंट और स्ट्रेस निकालूंगा। तो इस फार्मूले को अगर मैं देखूं और मोमेंट वहाँ ले जाऊं तो मोमेंट बराबर है EI/ρ के, सही है। तो मोमेंट इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 29 × 10⁴। आई हमारा इनर्शिया सर्कल के लिए होता है π/4 r4 अपॉन रो। यहाँ पे रो की वैल्यू क्या होगी ये आपको समझना पड़ेगा। रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर ये मेरे पास पूरा सर्कल है, सही है, और ये मेरे पास रॉड है, तो मुझे इस रॉड का रेडियस और इस सर्कल के रेडियस को ऐड करना होगा। तो मतलब मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो सबसे पहले मैं इसको काटूंगा। ये पूरी कितनी है, 5 है, सही है, ये पूरी 5 है। सबसे पहले मैं इसको काटूंगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, बस यहाँ तक का, इसका सेंटर लाइन। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, ये क्या है, ये y है। जो यहाँ पर my है ना, इस y को कहते हैं सेंटर लाइन डिस्टेंस, या इसको कुछ और भी कहते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर है ना यहाँ पर, अब वो बोलेंगे इसमें y की वैल्यू क्या है, तो डिपेंड करता है। आप उसको x एक्सेस से सॉल्व करें, y एक्सेस से हम x एक्सेस सॉल्व करते हैं, या जो भी है। तो हमारा ये y का डिस्टेंस है, सेंटर लाइन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये y है, तो ये पूरा नहीं है। अगर ये 4 है तो y की वैल्यू 4/2 है। इसका मतलब यहाँ हमें स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि रॉड के लिए आपने बताना है, सही है। तो हम इसकी जो वर्किंग है सारी वो रॉड के लिए करेंगे। तो रॉड के लिए y की वैल्यू क्या होगी, रॉड का डायमीटर है, अगर मैं इसी को बोलूँ कि रॉड है, सही है, यूँ सर्कल में जा रही है, पूरी रॉड है, और इसका डाया है 13 0.13। तो अगर ये 0.3 है तो इसका y क्या हो गया, 0.3/2, तो इसका y हो गया 0.15, सही है। और ये जो है ये इसकी न्यूट्रल लाइन है, और हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए वो आधा चाहिए होता है सिर्फ न्यूट्रल लाइन तक। इसका मतलब इस पूरे सर्कल का अगर मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे तो अगर सिर्फ सर्कल होता ना, मैं d/2 करके इसको रेडियस के बराबर ही लेता, लेकिन क्योंकि इस पर एक रॉड है, उसका एक अपना स्पेसिफिक डायमीटर है, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बराबर होगा पूरे में से, अगर मैं देखो 5 में से 5 × 12, अब ये इंचज़ में वर्किंग हो गई, सही है, फिट है ना, ये 5 फिट है पूरा, मैंने इंचज़ में करना है। तो अगर मैं पूरे में से माइनस कर दूं, गौर से देखना, पूरे डायामीटर में से, इस पूरे सर्कल के डाया में से इस रॉड के डाया को माइनस कर दूं और उसको डिवाइड/2 कर दूं, तो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, सही है। या मैं अगर यहाँ से वर्किंग करूँ बीच में से, तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें से ये माइनस कर दूँ, सही है, ये समझा आप। जैसे अगर ये है ना, ये मुझे यहाँ तक चाहिए ना, तो मैं इस पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस करना है। पूरा कितना है, पूरा है 5 का आधा हो गया 2.5 फुट को इंच में किया, और उसमें से माइनस क्या करा दिया, ये छोटा सा हिस्सा जो कि 0.15 है, सेम आंसर आएगा, सही है। तो इस तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले। अगर इसकी आपको वर्किंग चाहिए तो वर्किंग यहाँ पे मैं स्क्रीन खोल लूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा
स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 2, स्क्रीनशॉट 3। ओके, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा जब हमने सॉल्व किया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 29.85। तो हमने यहाँ इसमें डाला और हमारे पास मोमेंट आ जाएगा। सही, मोमेंट बराबर है 29 इंटू 10⁻6 जो कि ई था, मल्टीप्लाई बाय इनर्शिया 3.97 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन रो कितना निकाला हमने 29.85। तो यहाँ से आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 386 पाउंड इंच। एक पार्ट हो गया सॉल्व। अब स्ट्रेस निकालना है। और बेंडिंग मोमेंट में इनर्शिया की वैल्यू मैंने क्या बताई अभी, कहाँ गया, सर्कल के लिए मैंने अभी बताया था I = π/4 R4। और इसमें आपने R कौन सा लेना है, π/4। ये राम रॉड की बात कर रहे हैं तो रॉड का इनर्शिया निकालना है। सही है, हम लोग बात कर रहे हैं रॉड का, तो रॉड का ही यहाँ पे हम रेडियस लेंगे। रॉड का डायमीटर 0.3 है, तो रॉड का रेडियस हो जाएगा 0.15। तो π/4 0.15 की पावर 4, 0.15 की पावर 4 ये इनर्शिया आ जाएगा। यहाँ से आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब हम निकाल लेंगे स्ट्रेस। बेंडिंग मोमेंट तो आ गया, स्ट्रेस भी इन्हीं फार्मूले से निकालेंगे। ये मैंने समझाने के लिए लंबी की है, इतना लंबा सवाल नहीं है, 2 मिनट का सवाल है। लेकिन ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लिया, ये सारी चीज़ें ये समझाने के लिए लंबी कर रहा था मैं। स्ट्रेस बराबर होता है किसके, My/I के। सही है, और 1/ρ बराबर होता है EI/m के। सही है, m मैंने वहाँ लेकर गया तो EI/ρ बन गया। m की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँगा। सिग्मा = EIY/ρ इंटू I। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा EY इंटू रो। E की वैल्यू है 29 इंटू 10⁻6। मैंने आपको Y की वैल्यू बताई थी कि Y की वैल्यू होगी 0.15, क्योंकि ये रॉड जा रही है, इसका टोटल डाया है 0.3, हमें चाहिए बीच का ये रेडियस, इसको Y कहते हैं। तो ये हमारे पास 0.15 आ गया और रो की वैल्यू हमने निकाली 29.85। इससे हमारे पास सिग्मा मैक्स आ जाएगा 145.7 KSI। ये आपका सवाल ख़त्म हो गया।